नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र रामायण के बालकांड पर लेके चल रहा हूं। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, रामचरितमानस को, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान लेते हैं। जो पापी लोग हैं वो यहाँ आते हुए हार मान लेते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। बिना श्री राम जी की कृपा बिना इस सरोवर पर, रामचरितमानस पर, परमात्मा के मार्ग पर नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही बुरा रास्ता है। कुसंगति जो है वो बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास सदा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधि देविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसा मानव सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, अर्थात तुलसीदास जी की बुद्धि जो है निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया। प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। वह सुंदर मानस सरोवर कन्या सरोवर नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के स्रोतों का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ और अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी स्वानी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना मानद सोन उसमें आ मिला। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और एक उसके मार्ग को लेके चल रहा हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।